नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी कॉलेज महाविद्यालय अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं की इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत भक्ति महिमा पढ़ने जा रहे हैं, जो संत दादू दयाल के द्वारा लिखी हुई है। विद्यार्थियों, मध्ययुगीन काव्य का अर्थ या मध्ययुगीन काव्य से शब्द से ही आपको पता चल जाता होगा कि यह मध्ययुगीन समय की लिखी हुई कविताएं हैं। हिंदी साहित्य में काव्य को 3 भागों में रखा गया है, जैसे पहला है प्राचीन काल, मध्ययुगीन काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में कविताओं को काफी पुरानी कविताओं को रखा गया है। मध्ययुगीन काव्य में बीच के समय की कविताओं को रखा गया है, जिसमें भक्ति काल की कविताएं भी बहुत सारी है और भक्ति काल की कविताओं को या भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग का नाम दिया गया है या हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। और आधुनिक काल के नाम से ही आपको समझ में आता है कि आधुनिक काल की कवियों की रचनाओं को आधुनिक काल में रखा गया है। तो विद्यार्थियों, आइए मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत हम संत दादू दयाल की भक्ति महिमा पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके पास में किताब होनी चाहिए। किताब में प्रस्तावना लिखी हुई है, जिसे मैं पढ़ते जाऊंगी और आपको उसका अर्थ समझाते जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं कवि परिचय पढ़ने जा रही हूँ कि संत दादू दयाल का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनके कविताओं का मुख्य विषय क्या है, इनमें बताया जाता है। तो मैं पढ़ती हूँ, आप किताब में भी अपना ध्यान रखिए या किताब को देखकर समझने की कोशिश करिए। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद में हुआ। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद में हुआ। आपके गुरु का नाम बुढ़न था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांभर में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की, वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। तो विद्यार्थियों, शुरुआती दिनों में संत दादू दयाल अहमदाबाद में रहे और उसके बाद सांभर आ गए, अर्थात राजस्थान में सांभर नाम की जो जगह है वहां आए और आपने वहां आने के बाद जिस संप्रदाय की स्थापना की, वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। सामाजिक कुरीतियों से आप जानते होंगे कि समाज में फैली हुई कुरीतियां मतलब आज के समय में या समाज में फैली हुई गलत प्रथाएं, परंपराएं, मान्यताएं, अंधविश्वास, इन सभी का विरोध साखी या पदों में किया गया है। संत दादू दयाल ने अपनी कविताओं में सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध किया है। ये सभी इनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे हैं। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मध्ययुगीन काव्य में कबीर भी थे और कबीर की भांति संत दादू दयाल ने भी अपने उपास्य को, उपास्य का अर्थ होता है भगवान को या जिसकी उपासना वो करते थे, उनको निर्गुण और निराकार माना गया है। अर्थात आपके जो भगवान थे या उनके जो राम थे, वो निर्गुण और निराकार थे या उनके ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं मानते थे संत दादू दयाल और संत कबीर। हिंदी साहित्य के निगुण
निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति संप्रदाय भी एक विभाग रखा गया है, एक भाग रखा गया है, जिसके अंदर ऐसे कवियों को रखा गया है जो अपने ईश्वर को या अपने उपास्य को निर्गुण मानते हैं, निराकार मानते हैं। उनके अनुसार भगवान का कोई रंग रूप या आकार नहीं होता है। तो कुछ कवि ऐसे हैं जो भगवान के सगुण रूप की उपासना करते हैं, तो कुछ कवि जिसमें संत कबीर और संत दादू दयाल का नाम है, ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने उपास्य को या अपने ईश्वर को निर्गुण माना है, निराकार माना है। तो निर्गुण और निराकार की जो कल्पना है वो आपको समझ में आ गई होगी कि निर्गुण क्या होता है। ऐसे भगवान का ऐसे रूप मानने वाले ये कवि हैं जिनके अनुसार भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं होता है और ये सभी जगह भगवान को मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। भगवान जो है कण-कण में निवास करते हैं। ऐसे संत दादू दयाल और कबीर का यह मानना था। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई। तो आइए अब इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में हम देखते हैं। अनभय वाणी, काया बेली इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम इनका काव्य प्रकार देखते हैं, अर्थात उन्होंने जो पद लिखे हैं, जो साखी लिखी है या उनका जो काव्य है वो किस प्रकार का है। तो साखी या साक्षी शब्द का साखी शब्द जो है वो साक्षी शब्द का अपभ्रंश है, जो वस्तुतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। अर्थात इनकी जो कविताएं हैं, इनके जो पद हैं वो दोहे छंद में ही लिखे गए हैं। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य का अर्थ होता है किसी को साक्षी रखकर या प्रत्यक्ष रूप में। नीति, ज्ञान, उपदेश और संसार का व्यावहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो इनके जो दोहे लिखे गए हैं या इनकी जो साखी है, उनमें नीति की बातें कही गई है, ज्ञानोपदेश की बातें कही गई है और संसार का व्यावहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी या साक्षी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है। निर्गुण संत संप्रदाय का ज्यादा से ज्यादा साहित्य साखी या साक्षी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। तो विद्यार्थियों, जब हम कबीर की कविताएं पढ़ते हैं तो कबीर की कविताएं में भी गुरु की भक्ति का उल्लेख किया गया है और ज्ञान उपदेशों का समावेश किया गया है। तो संत दादू दयाल ने भी ठीक उसी प्रकार फॉलो किया है। संत दादू दयाल की कविताओं में भी गुरु भक्ति की बात कही गई है या गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है और ज्ञान की बातें या सिखावन की बातें कही गई है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों के द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है, अर्थात दोहे छंद या साखी का प्रयोग सूफी कवियों के द्वारा भी किया गया है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि इनकी जो साखी है या साक्षी जो है वो दोहे छंद में ही लिखी गई है और इसमें कहीं नीति की बातें हैं, कहीं ज्ञानोपदेश की बातें हैं, तो कहीं संसार का व्यावहारिक ज्ञान दिया है, तो कहीं गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेश का समावेश इनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। तो अब हम काव्य का परिचय देखते हैं। काव्य का परिचय देखने के लिए हम देखेंगे कि प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कबीर ने भी
गुरु की महिमा का वर्णन किया है। जैसे उनका एक दोहा मैं पढ़ती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। कबीर ने गुरु से संबंधित बहुत से दोहे लिखे हैं, गुरु की महिमा का वर्णन किया है। ठीक इसी प्रकार संत दादू दयाल ने भी गुरु की महिमा का वर्णन अपने साखी में या अपने छंद में किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर तो मन के भीतर ही है। अर्थात ईश्वर की पूजा करने के लिए कहीं किसी तीर्थाटन की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन में ईश्वर निवास करता है, उसकी पूजा करने के लिए आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है। अर्थात भगवान का नाम स्मरण करने से पत्थर हृदय भी मक्खन के जैसा मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। ठीक इसी प्रकार कबीर ने भी यही कहा है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पर संत दादू दयाल ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है और वही ज्ञानी माना जाता है, उसे किसी वेद या पुराण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कबीर और संत दादू दयाल दोनों के विचार एक जैसे दिखाई देते हैं। अहंकार का त्याग करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भव सागर को पार कर सकता है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस संसार रूपी भव सागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमने देखा उनकी कविताओं में बहुत सी बातें की गई है, बहुत सी शिक्षा की बातें कही गई है, बहुत सी सीख की बातें कही गई है, बहुत सी नीति की बातें कही गई है, कहीं ज्ञानोपदेश की बातें कही गई है, तो कहीं संसार का व्यावहारिक ज्ञान दिया गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संत दादू दयाल की प्रस्तावना देखे। अब इसके आगे के वीडियो में हम पद्य को पढ़ते जाएंगे और पद्य को पढ़ने के साथ ही साथ हम उसका अर्थ समझते जाएंगे। धन्यवाद।